हेलो एवरीवन, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा है आप अच्छे होंगे। और आज मैं आपको उज्जैन की सांदीपनी आश्रम में लेकर चलती हूँ और वहाँ के बारे में आपको जानकारी दूँगी। और ये उज्जैन के मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि संदीपनी आश्रम में ये बहुत प्राचीन आश्रम है जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने गुरु संदीपनी से शिक्षा प्राप्त की थी। इसे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के शिक्षा की स्थली भी माना जाता है, जहाँ कृष्ण ने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था और आश्रम में उनके बाल रूप की मूर्तियाँ स्थापित हैं। और यहाँ इनकी जो दीवारों पे इनकी चित्र लगे हुए हैं, पिक्चर्स लगी हैं। ये उनकी कलाओं की जो उन्होंने वहाँ शिक्षा ग्रहण की थी, ये सारी कलाएं ऊपर विस्तार से दी गई हैं। और गुरु संदीपनी जी ने इनको शिक्षा दी थी और ये सारा उनका पिक्चर्स के रूप में सब दिखाया गया है। बहुत ही सुंदर और बहुत शांति प्रिय आश्रम है ये। और यहाँ इनके बाल रूप की सारी मूर्तियाँ स्थापित हैं। और आश्रम के पास में अंकपात स्थान है जहाँ श्री कृष्ण जी ने अपनी लेखनी धोई थी। लेखनी यानी वो लिखने वाली जो लिखते हैं इससे। और गोमती कुंड में सभी पवित्र नदियों का जल है एकत्रित है। यह आश्रम आध्यात्मिक और शांति चाहने वाले भक्तों के लिए एक बहुत पवित्र स्थान है। और ये देखिए कुंड है और ये कुंड बहुत ही सुंदर, उसमें मछलियाँ थी बहुत सुंदर। और ये पंछी देखिए नहा रहा है इसके अंदर। और बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही आश्रम इतना शांति प्रिय और इतना सुकून की जगह लग रही थी कि मन नहीं कर रहा था यहाँ से जाया जाए। और ये देखिए उनके उनके गुरुजी उनको शिक्षा देते हैं और देते हुए इतनी सारी 64 जो कलाएं हैं, उन्होंने जो 64 कलाओं का जो ज्ञान लिया था, वो 64 कलाएं पूरी दीवारों पे पिक्चर्स के द्वारा बताई गई हैं। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। बहुत सारी प्रतिमा थी और आप इसके लिए बहुत टाइम आराम से देखने के लिए, और उनका सारा विवरण वहीं पे लिखा हुआ था। और उसको पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, हमें इतना टाइम नहीं था, इसलिए हम उसको आपको विवरण विस्तार से नहीं बता सकते। और इसलिए मैं आपको पिक्चर्स दिखा रही हूँ। ये पिक्चर्स काफ़ी बहुत ज़्यादा हैं, तो देखिए और ज्ञान प्राप्त कीजिए कि उन्होंने क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया था। ये श्री कृष्ण की शिक्षा की जन्मस्थली है। तो आप देखिए, मैं आपको पूरा पिक्चर्स आपको दिखाती हूँ। चलिए आप देखिए और ज्ञान प्राप्त कीजिए। अरे और भी है, भी बहुत सारे हैं। 64 है ना? लेकिन चावल डालने ड्रेसिंग
डेकोरेशन कहाँ से जाना है बोले तो अपॉइंटमेंट को चार्मिंग जरूरी से हो manual utility something like that skills of cooling eating and drinking फोन संभाल के रखना बेवरेज एंड डेजर्ट प्रिपरेशन eating and mending garments चोरी आती है ना
उनका बेटा उनको पढ़ के सुना रहा है यहाँ जो लिखे हुए हैं उसके बारे में। और ये पूरा उनका बाल रूप का चित्रण बड़े सटीक तरीके से दीवारों पे बनाया गया है पेंटिंग्स के रूप में। और बहुत सारी हैं, ये बहुत ज़्यादा है, इसके लिए बहुत टाइम चाहिए आराम से उसको पढ़ना। हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे, इसलिए हम उतना आपको डिटेल में नहीं दिखा पा रहे क्योंकि 64 हैं और बहुत ही इसमें टाइम लग रहा था। और उस दिन हम लोग जिस समय यहाँ हैं उस समय गर्मी भी बहुत थी। तो ये आपको बताइएगा कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। और अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। ये काफ़ी है, अभी थोड़ी और है, और आप उनको देखिएगा और उठाइएगा। क्या संदीपनी जो महर्षि थे ना, ये कश्यप कुल के ब्राह्मण थे और ये उज्जैनी में ही निवास करते थे। तो श्री कृष्ण भगवान और दामा जी 18 वर्ष और 16 और 18 वर्ष की उम्र में यहाँ पे ज्ञान प्राप्त करके उनसे शिक्षा प्राप्त की उन्होंने सारी शिक्षा, मतलब जो अपने बेडरूम को सुधार किस तरह से अपने को रहना है, किस तरह से अपनी बेडशीट की चादरों की तय करके रखना, मतलब सब सारी चीज़ें उनको बताई गई थी कि कैसे रहना चाहिए, कैसे ज्ञान प्राप्त, मतलब अपने को तरीका रहने का सब कुछ इसमें चित्रण किया गया है। ये मतलब ध्यान से देखा जाए ना तो ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज्ञानप्रद है।